बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक टाइटल में जैसे कि आपने देख लिया है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही लाजवाब है। और आपके तमाम दोस्तों के जितने भी सवाल आते हैं वो मैंने कोशिश की है कि इसी एक वीडियो में रिकवर करूं कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, एलोपैथिक और होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे यूज़ करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने खानी हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपने नहीं खानी हैं, और फिर आप होम्योपैथिक मेडिसिन को कैसे यूज़ करें, इकट्ठे करें, अलग-अलग करें। और एक लंबी चौड़ी तफसील जो क्वेश्चन की थी दोस्तों की बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने सोचा कि इस पर एक ही डिटेल से वीडियो बनाऊं ताकि आपको समझ आ जाए। आप दोस्तों ने इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, डिटेल से देखना है ताकि दोबारा क्वेश्चन करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना पड़े और आप किसी से बिल्कुल भी ना पूछें। और जिन अहबाब ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही मालूमाती वीडियोस बर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इंशाल्लाह आपको मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगेन वेलकम टू हसन होम्योपैथिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तमाम दोस्तों के लिए दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजिला अता करे। अच्छा जी, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को बताने जा रहा हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन कितनी तरह की होती हैं ताकि आप लोगों को डिटेल से समझ आ सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी कि सबसे पहले होम्योपैथिक में बहुत सारी मेडिसिन यूज होती हैं और सारी मेडिसिन साइन एंड सिम्टम के मुताबिक जब आपको डॉक्टर साहब देते हैं तो फिर आपको तरीका इस्तेमाल भी बता देते हैं और साथ आपको ये भी बता देते हैं कि इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह इस्तेमाल करें, इस तरह इस्तेमाल करें। हर डॉक्टर का अपना तरीकाकार होता है और जो इसका जेन्युइन तरीकाकार है, जो रियल तरीकाकार है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जी, होम्योपैथिक में मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन होती है उनमें सबसे पहले आता है जी डायलूशन। डायलूशन ये मेरे हाथ में देख रहे हैं, इस तरह की पोटेंसीज होती हैं जिनमें 30 पोटेंसी होती है, 200 होती है, 1M होती है, CM होती है, LM होती है। इस तरह की मतलब है पोटेंसीज में जो है वो शुरू होती है और ऊपर तक यानी ताकत वाइज पोटेंसी की जो मिकदार होती है उस तरह की जनाब आपको डॉक्टर साहब अपनी मर्ज के मुताबिक, साइन एंड सिम्टम के मुताबिक वो आपको देते हैं। और आया वो खुली देते हैं, जिस तरह भी देते हैं वो डॉक्टर साहब को पता होता है कि उन्होंने कौन सी ताकत दी है और फिर वो आपको बताते हैं कि आपने इसको कितने टाइम यूज़ करना है। इस्तेमाल का तरीका मैं आपको बाद में बताता हूँ। इसके साथ साथ फिर एक आती है जनाब मदर टिंचर। मदर टिंचर जो होती हैं इस तरह की जनाब मेडिसिन होती हैं, ये मैं आपको मसूद फार्मास्यूटिकल की बता रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, यानी मुख्तलिफ किस्म की कंपनियों की मदर नेचर की पैकिंग जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। 3200 डायलूशन जितने भी हैं 1MCM और LM तक, इनकी जो होती है वो अलग से होती है। हर किसी कंपनी की पैकिंग अलग से होती है लेकिन मेडिसिन एक ही होती है। अच्छा जी, ये मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या है जी, मदर नेचर क्यू फॉर्म में होते हैं। आगे जनाब इसकी क्यू जो होती है ये क्लासिफिकेशन इधर नोट होती है, क्यू लिखा होता है। इसके साथ साथ फिर 6X टेंसीज होती हैं। 6X में इस तरह की टैबलेट्स होती हैं, टैबलेट फॉर्म में होती हैं। फिर जनाब इसके साथ साथ कॉम्बिनेशन होती हैं, कुछ सिरप्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, कैप्सूल होते हैं। और फिर इसके साथ साथ जनाब कुछ मेडिसिन ग्लोब्यूल पर यूज होती हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपने जो डायल्यूशन है, अगर आपको डॉक्टर साहब फर्ज किया जी डॉक्टर साहब ने आपको 30 पोटेंसी रिकमेंड की है, इस तरह की मेडिसिन है 30 पोटेंसी में, और डॉक्टर साहब ने आपको रिकमेंड किया जी आपने सुबह शाम लेनी है, सुबह दोपहर शाम लेनी है, तो आप इस मेडिसिन को डायरेक्ट टंग पर यानी डायरेक्ट ज़बान पर भी ले सकते हैं। ठीक हो गया जी, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप 1 टेबल स्पून पानी में भी डाल के ले सकते हैं, जितने ड्रॉप डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं। इसके अलावा जनाब आपको अगर इसका जायका तुर्श लगता है, आप इसके जायके से थोड़ा सा परेशान होते हैं, आपकी ज़ुबान पर थोड़ी सी वो जनाब सुइयाँ चुभती हैं, या जनाब आपको इसका जायका अच्छा नहीं लगता, तो फिर आप इसको ग्लूब्यूज पर डाल पे भी डिस्ट्रिक्ट के डाल पे इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डालें, ग्लूब्यूज के ऊपर डालें, उनका जायका अच्छा हो जाता है, मीठा हो जाता है और बच्चे इसको बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके साथ साथ जो मदर टिंचर है इसको आपने
पानी में ही डाल के लेना है। आपने इसको डायरेक्ट टंग पे नहीं लेना, पानी में डाल के लेना है। और पानी में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। कौन सी मेडिसिन आपको डॉक्टर साहब किस मिकदार में बताते हैं, 10 ड्रॉप्स बताते हैं, 15 बताते हैं, तो आपने इसको इस्तेमाल करना है पानी में डालकर। खाने के आधे घंटे के बाद, खाने के आधे घंटे के बाद आप इसको इस्तेमाल करें, या आधा घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। यानी उस टाइम इस्तेमाल करें जब आप थोड़ा सा आपका पेट थोड़ा सा खाली हो। कोशिश करें खाने के आधे घंटे के बाद ही, और ज़्यादातर डॉक्टर आपको बताते भी होंगे कि खाने के आधे घंटे के बाद आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज़ करना है। ड्रॉप्स हैं और मदर टिंचर्स हैं, सिरप्स हैं, जो भी हैं, आपने उसको क्या करना है, आधे घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ फिर जनाब अगली बात, अगर आपको टेस्ट ठीक नहीं लगता तो वो मैंने आपको बता दिया जी कि आपने क्या करना है, ग्लूब्यू पे डाल के इस्तेमाल करनी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के डाल पे आप इस्तेमाल करें, और आधा घंटा पहले और आधा घंटा जनाब जो है ना बाद, या आपने पहले लेनी है खाने से, या आपने खाने के बाद इस्तेमाल करनी है। अच्छा जी, फिर आपने 6X टैबलेट जो है वो भी आपने इसी तरह यूज करनी है। वो आप जो है चबा कर इस्तेमाल करें, और ताकि आपके मुंह में जो जब ये मेडिसिन जाए तो वहाँ से ही ये असर करना शुरू कर जाए। और इसको आप आहिस्ता आहिस्ता चबा कर इस्तेमाल करें, और पानी का इस्तेमाल साथ कर लें, ताकि आपको जो है मेडिसिन जल्दी असर करना शुरू कर दे। एक बात। दूसरी बात, आपने इस मेडिसिन में जो पानी डालना है वो आपने कोशिश करनी है किसी शीशे वाले बर्तन में डाल के इस्तेमाल करें। आपने इसको मिट्टी वाले बर्तन में इस्तेमाल नहीं करना है। आपने इसको शीशे वाले या चीनी वाले जो है वो बर्तन में डालकर इस्तेमाल करना है। आपने मिट्टी के बर्तन में इस मेडिसिन को इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरी बात, जो अगर आप ग्लूब्यूल पे डाल के आपको डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी है, तो आपने उन मेडिसिन को ढक्कन में डालकर सीधा मुंह में डाल देना है, और आपने उसको हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाना मेडिसिन को, ताकि किसी भी किस्म का जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर किसी भी जरासीम के आपके पेट के अंदर जाने का खतरा बिल्कुल भी ना हो। इसके साथ साथ अगली बात, आपने जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एलोपैथिक मेडिसिन के साथ आपने इसको कैसे यूज़ करना है। जो पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली शुगर पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, हार्ट पेशेंट, जो ऑलरेडी एलोपैथिक मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर ने उनको रिकमेंड की हुई है, तो वो आप साथ अगर ले रहे हैं तो उनको आप लेते रहें जब तक आपको डॉक्टर साहब बता नहीं देते या छुड़वा नहीं देते। आप उनको लें, लेकिन इन दोनों मेडिसिन के दरमियान आप कोशिश करें 1 घंटे का वक्फा ज़रूर रखें, ताकि दोनों मेडिसिन के बेहतर नतीजे आपको मिल सकें। फिर इसके साथ साथ आपने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने मेडिसिन के साथ इस्तेमाल नहीं करनी है, ताकि इस मेडिसिन को जो है वो अच्छी और इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट आपको मिले और अच्छे रिज़ल्ट मिले। सबसे पहली बात, आपने कोशिश करनी है जब आपने होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करनी है तो उस मेडिसिन इस्तेमाल करने के 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद कोशिश करें कोई चीज़ ना खाएं। अगर और स्पेशली तौर पर आपने प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, ओनियन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, लहसुन बिल्कुल नहीं खाना है, और कोशिश करनी है तुर्श अशिया, दही या लीमू या इस तरह की जो चीज़ है कोशिश करें थोड़ी कम इस्तेमाल करें या ना इस्तेमाल करें, इसको आप दूर रखें। इलायची का इस्तेमाल भी आपने नहीं करना है, ताकि इस मेडिसिन के असरात ज़ायल ना हों। और 1 घंटा पहले या बाद आप जब मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपने ये भी देखना है कि कहीं आपने टूथ ब्रश तो नहीं किया हुआ, और अगर आपने किया हुआ है तो फिर कोशिश करें आधे घंटे के बाद मेडिसिन इस्तेमाल कर लें, ताकि इस मेडिसिन के असरात ज़ायल ना हों। ये जनाब आपको मैंने एक तफसीलन सारी चीज़ बता दी है। इसको आपने क्या करना है कि अपने जहन में बैठा लेना है, और आपने इसी तरीका के मुताबिक इन मेडिसिन को यूज़ करना है। आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से आपको बहुत मज़ा आएगा इन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए, और इन मेडिसिन के असरात बहुत अच्छे मरतब होंगे। तीसरी बात, कुछ लोग इन मेडिसिन को फौरी तौर पर तर्क कर देते हैं। फ़र्ज़ किया उनको डॉक्टर साहब ने मेडिसिन दी 1 हफ्ते की, उनको आराम आ गया और उन्होंने फौरी तौर पर मेडिसिन छोड़ दी। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो चुरानिक होती हैं, जो लंबे अरसे तक उनका इलाज चल रहा होता है। अगर आपने
वो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फ़र्ज़ किया आपने 3 महीने मेडिसिन यूज़ की तो आपको आराम आ गया, आपने फौरी तौर पर उसको तर्क नहीं करना है, छोड़ना नहीं है, उसका दौरानिया थोड़ा कम कर दें। उसको आप दौरानिया कम कर दें, यानी अगर आप रोज़ाना खाते थे तो आप दूसरे दिन ले लें, फिर कुछ अरसे बाद उसका दौरानिया मज़ीद कम कर दें, आप चौथे पाँचवें दिन ले लें, फिर उसका दौरानिया और कम कर दें, आप महीने में 2-3 दफ़ा ले लें, फिर दौरानिया और कम कर दें, महीने में 1 दफ़ा ले लें और आहिस्ता-आहिस्ता उसको छोड़ दें, ताकि आपकी जो बीमारी जो लंबे अरसे तक चली है उसको रिकवर हो जाए और आपको दोबारा ये प्रॉब्लम ना हो। ये सारी बातें आपने ज़हन-नशीन कर लेनी हैं और आपने नोट फरमा लेनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर फरमा देनी है और आपने हमारे लिए दुआ भी करनी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ताला हम सबका आमीन नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।